हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रचना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्वनाम तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बारे में जो आने वाले विविध परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज थ्योरी है सर्वनाम की डेफिनेशन है। दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। सर्वनाम के भेद: रूप उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग व्याकरण के आधार पर। रूप के आधार पर सर्वनाम के दो भेद हैं। मौलिक मूल सर्वनाम: सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। यौगिक सर्वनाम: जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। दोस्तों, मौलिक सर्वनाम: यौगिक सर्वनाम लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर इसके शब्द हैं मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, हम, हमको, हमारा, हमें आदि। तू के हैं तूने, तुझको, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें आदि। वह के हैं शब्द हैं उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, उन्होंने आदि। इसी प्रकार जो के शब्द हैं जिसने, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिसकी, जिनसे आदि। प्रयोग व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पहला लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह वह। वाक्य: वह, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे बन जाएगा इसका। पहला है उसके भेद हैं 3। उत्तम पुरुष: वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हमें, हमारी, हमारा आदि। दूसरा है मध्य पुरुष: वक्ता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तू, आप, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी आदि। तीसरा है अन्य पुरुष: जिस सर्वनाम से वक्ता या वा श्रोता को छोड़कर अन्य का बोध होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, इनका, उनको, इन्हें आदि। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। वाक्य: इसका वाक्य बनेगा